अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अ गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी जो गैस है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द गैसेस। ईच मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आसान सी बात यह है कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हो सकता है कि वो एक एटम पे कंसिस्ट कर रहे हो या हो सकता है कि एक से ज़्यादा एटम्स पे कंसिस्ट कर रहे हो। अच्छा, जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो गैस का एक डिफाइंड वॉल्यूम है उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। एंड दिस अजम्पशन इज जस्टिफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो अजम्पशन हम कर रहे हैं ये जो है ना एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई की गई हैं। और एट स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी 1 क्यूबिक मीटर में 3 एक्सपोनेंशियल 25 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यानी अगर हम एक क्यूबिक कंटेनर ले लें और उसमें एक गैस को फिल करना शुरू कर दें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी STP जो हम कहते हैं ना, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर गैस को फिल करना शुरू करें उस 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में, 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि उसके तीनों डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेथ विड्थ 1 मीटर क्यूब 1 मीटर के हों, तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी तादाद कितनी होगी? 3 एक्सपोनेंशियल 25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर मौजूद होंगे। थर्ड वन इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल का अपना साइज है वो इतना छोटा है अपनी सेपरेशन के कंपैरिजन में। अगर आप उनके दरमियान का गैप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का गैप कंसिडर करें तो जो उनका साइज है वो बहुत छोटा है उस गैप से। सो इट इज अबाउट 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर्स। फोर्थ पोस्टुलेट इज द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद वेरियस स्पीड्स and they collide elastically with one another and with the walls of the container as well। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक सर्टेन स्पीड के साथ, और वो स्पीड से कोलाइड करते हैं। और जब कोलिजन होती है दैट कोलिजन शुड बी इलास्टिक कोलिजन एंड दैट इज विद मॉलिक्यूल्स एंड दैट is also with the walls of the container। यानी वो आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल से भी जाके टकराएंगे। फिफ्थ वन इज द मॉलिक्यूल exert no force on one another except during collision in the absence of the external force and they move freely in a straight line। यानी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यानी जब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे तभी उनके दरमियान कोई फोर्स हम देखेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे से कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे। तो 6 वन इज लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर अज्यूम टू बी एप्लीकेबल। और यानी जितने भी मैकेनिक्स के लॉज हैं वो इन सब के दौरान एप्लीकेबल होंगे। अच्छा बच्चों देखो, हमने क्या करना है, हमने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं इनको ज़रा अपने माइंड में रखना है। और देखो जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो वहाँ पर तो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो उस पर एक फोर्स लगाएंगे यानी इम्पल्स क्रिएट करेंगे। याद करें फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था फॉर द फोर्स फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दीवार से वॉल से कोलाइड करेंगे कंटेनर की तो वहाँ पर फोर्स लगेगी और सर्टेन यूनिट एरिया होगा उस कंटेनर का, तो इसका मतलब है वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कंसिडरेशन में हमें प्रेशर मालूम करना है कि कंटेनर पे कितना प्रेशर क्रिएट होगा। और जब ये सारे मामला हो रहे होंगे तो कोलिजन आपस में जब मॉलिक्यूल्स की होगी तो वहाँ पर उनका टेम्परेचर और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। तो इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो उसकी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज ए डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करनी होगी बच्चों इस चैप्टर में। आई होप कि इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको ज़हनशी हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।